अरे अरे कोई बात नहीं बेटा, हो जाएगा हो जाएगा। थैंक यू। अरे राम। बहुत बड़ा है मेरा मंदिर नहीं ना, मंदिर नहीं ना, मंदिर है यहीं पर। आ जाइए आप लोग, आ जाइए आ जाइए। हाँ हम आ जाइए आ जाइए आ जाइए आइए आ जाइए, नीचे आइए, आप नीचे आइए, नहीं आप लोग ऐसे सामने खड़े हो जाइए। आइए आ जाइए। पीछे खड़े हो जाइए, उनके पीछे पीछे चले जाइए आप जल्दी। सर खड़े होइए, इधर आ जाइए। ए डॉक्टर साहब, आप पीछे जाइए तो जल्दी आ जाइएगा, तो रहिएगा जल्दी। मैडम इधर ताकिए, इधर देखिए, जो जहाँ है इधर देखिए। हाथ जोड़ लीजिए सर, हाथ जोड़ लीजिए। जी जी हाँ, तो हर जगह हाथी जोड़े चल रहे हैं। धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद। जय श्री जिंदाबाद। मंदिर जिंदाबाद। हाँ, असल में जूता बूट खोलने में 10 मिनट लगेगा, बहुत बड़ा बूट है। ये तो मोहदा नगर आपकी ओर से है। हाँ आइए ना, हम लोग यहाँ बैठ सकते हैं, यहाँ बैठ जाएंगे। आइए ना, यहाँ बैठ जाए। अरे अरे सर क्या बात है, हम यहाँ बैठ जाते हैं। आप लोग आइए माता जी, सब आइए ना, यहाँ बैठिए। आइए आइए आप लोग। हेलो बेटा। नहीं अरे दीदी एकदम बहुत टाइम लगता है इसमें, आइए ना। हम लोग बांध देंगे। अरे अरे राम आगे निकलना है। थैंक यू सर। कुछ नहीं करना है, बैठिए ना, बात करना है। दीदी हो जाएगा दीदी, कोई बात नहीं, हो जाएगा दीदी, एकदम ठीक है, एकदम ठीक है, एकदम ठीक है। नहीं आप लोग बैठिए, हम यहीं से बात करते हैं, आप बैठिए हाँ बेटा, कुछ नहीं करना, आराम से। माइक दे दीजिए, माइक दे दीजिए, माइक। टीका लगाया जाता है। बहुत बस बस हो जाएगा। धन्यवाद आप सबका, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत जी। हो गया ना सर? हाँ आप सब बैठ जी, बैठिए। एक 2 मिनट कुछ तो बता। हाँ बैठिए ना। अच्छा गायत्री परिवार से। वाह, गायत्री परिवार माइक दे दीजिए, माइक दीजिए, माइक दीजिए, नहीं वाला है, माइक दीजिए। वहाँ से माइक दीजिए, वहाँ पे माइक नहीं वाला है। रख दीजिए। चल हाँ आवाज है सर, थोड़ा और आवाज देख लीजिए। हाँ या वो माइक, ये ठीक है। हाँ ठीक है, धन्यवाद। आप सभी बैठ जाए प्लीज। आप सभी को नमस्कार। यहाँ पे गायत्री चेतना केंद्र में हमें बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सब गायत्री परिवार से जुड़े हुए हैं, और मैं भी छोटा था तो बहुत अखंड ज्योति पढ़ता हूँ। हाँ तो अभी तो छूट गया है बाद में, लेकिन बचपन में बहुत बार बहुत अखंड ज्योति पढ़े हैं मैंने, तो इसीलिए आपको विशेष तौर पे धन्यवाद।
तो ये बताना उचित समझते हैं, क्योंकि सब लोग आप लोगों ने बुलाया तो बहुतों के दिमाग में होगा कि पता नहीं ये लोग कौन है, कुछ सुने होंगे लेकिन ठीक से नहीं जानते, तो इसलिए बताएं कि मेरा नाम है आनंद मिश्रा। मैं पर्सनली बताऊं तो आनंद मिश्रा नाम है, हम एक आईपीएस अधिकारी थे जी, जो हाँ, तो आईपीएस में थे और एसपी थे हम, तो लेकिन हम पिछले साल रिजाइन इसलिए किए कि जो बिहार की दुर्दशा है उस पर काम करने के लिए। तो जब रिजाइन करके आए तो पता चला कि एक जन आदमी है, उनका नाम है प्रशांत किशोर। तो प्रशांत किशोर जी पैदल चल रहे थे 2 साल से ज्यादा से चंपारण से, और चल के फिर उन्होंने क्या किया कि अब जाके एक जनसुराज पार्टी बनी है 2 अक्टूबर को। तो जनसुराज पार्टी एक राजनीतिक पार्टी है, लेकिन इसका तात्पर्य, इसका मकसद राजनीतिक नहीं है। केवल राजनीति करना मतलब समझते हैं ना कि 3-5 करना, वो मकसद नहीं है। मकसद है एक बेहतर बिहार बनाना, मकसद है शिक्षा का जो बदहाल हालत है हमारे बिहार में उसको बेहतर करना, ताकि बच्चों को बेहतर से बेहतरीन शिक्षा मिल सके कि वो अपनी काबिलियत, अपने प्रतिभा के हिसाब से अपने आसमान तक, मतलब अपनी मैक्सिमम जो कर सके वो पहुंच सके। दूसरा जो एक तात्पर्य है हम लोग की इस पूरे अभियान का, वो है कि जो हमारे युवा हैं, आपके गांव से, घर से भी होंगे कुछ लोग जो 10-15 हजार की नौकरी के लिए गुजरात गए होंगे, महाराष्ट्र जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, पंजाब जाते हैं, तो इन लोगों को कैसे हम लोग इससे रोका जा सके और यहीं पे आपके गांव घर के पास, आपके जिले में आसपास ही इतने का व्यवस्था करा दिया जाए कि भाई 12-15 हजार की नौकरी आपको यही मिल जाए, ताकि आप अपने परिवार के साथ रहे, परिवार का देखभाल करें, और एक जो हमारे समाज में आज परिवार टूटता जा रहा है वो परिवार कम से कम बरकरार रहे। ये चेष्टा हमारा द्वितीय है। तृतीय हमारा जो एक चेष्टा है वो है कि जो हमारे आप महिलाएं हैं, आप भी बहुत कुछ कर सकती हैं, लेकिन आपके पास पूंजी नहीं है। आप चाहती हैं कि अरे मेरे पास होता कुछ नहीं तो मैं 10 सिलाई मशीन लगवा देती, यहाँ पे एकदम मैं कपड़े का फैक्ट्री लगवा सकती थी, या कुछ नहीं तो मैं अचार का फैक्ट्री लगवा सकती थी, मैं यहाँ पे पापड़ का फैक्ट्री लगवा सकती थी, या मैं यहाँ पे डेयरी फार्म खुलवा सकती थी। और ऐसा बहुत सारा काम है जो आप करना चाहेंगे, जैसे घर परिवार भी देख ले और काम भी, लेकिन उस काम करने को पूंजी नहीं, और पूंजी मांगने जाइए तो 12%, 14%, 20% का ब्याज मांगते हैं लोग। तो इसको हम कैसे कम से कम में आपके हाथ में पूंजी पहुंचा सके, इसका व्यवस्था करने निकले हैं, ताकि उस पूंजी से आप खुद चाहे तो आप अपना ही अपने पैर पे खड़ा होना चाहते हैं, खुद अपना काम स्टार्ट करना चाहते हैं तो वो कर ले, नहीं तो आपकी मदद से आपके घर का कोई भाई, कोई हो सकता पति, कोई बेटा, कोई भी वो काम को खड़ा कर सके, तो वो पूंजी मुहैया कराना है, महिला को सशक्त बनाने का प्रयत्न है। चतुर्थ जो हम लोग काम करना चाहते हैं, जो हमारे बुजुर्ग हैं, तो जितने हमारे बुजुर्ग हैं, आप देखिए 400 रुपए का पेंशन के नाम पे कभी 300 रुपए ही मिलता है, 100 रुपए उसमें भी खा जाता है, और वो भी हमेशा नहीं मिलता है। लेकिन 400 रुपए में आप मजाक सा लगता है, आजकल बच्चे एक पिज्जा मंगा लेंगे तो 400 रुपए का हो जाएगा, क्या होगा उस 400 रुपए में। तो उस बुजुर्ग के सम्मान में, ताकि उनके बुढ़ापे में ये कम से कम रहे कि हाँ भाई हमको जो कुछ बेसिक हमारी जरूरतें हैं पूरी हो जाए, तो कम से कम 2000 रुपए का हर बुजुर्ग के हाथ में पेंशन दे सके, इसका हम लोग संघर्ष लेके निकले हैं। और साथ में जो किसान है हमारे, देखिए जितने भी आप सब, हम बिहार एक किसान मतलब कृषि प्रधान क्षेत्र है, राज्य है, तो किसान आज का केवल हमारा खेती करता है और उतना ही उपजाता है जितना से में भी घर चल जाए, खाना पीना मिल जाए, बस उतना ही है। तो कम से कम जो अब पंजाब का किसान को देखिए कि किसान करके वो BMW गाड़ी में घूम रहा है, और हमारा किसान के पास साइकिल तक नहीं है, वो जाके वहीं बाहर काम कर रहा है। तो किसान को कैसे मजबूत किया जा सके, अगर किसान कुछ बेहतर खेती करना चाहता है तो उसको पूंजी का कमी हो जाता है, लेबर नहीं मिलता है, वो सब हम उसको कैसे मुहैया करा के उसको मजबूत कर सके, इसका संघर्ष है जन स्वराज पार्टी कर रहा है। तो जन स्वराज पार्टी जो है वो बिहार के तकदीर को, तस्वीर को बदलना चाहता है, जो इतने पिछले कई सालों से भ्रष्टाचार से देखिए आप किस तरह से ग्रस्त है। आज आप कोई भी काम कराने जाइए, चाहे ब्लॉक में जाइए, थाने में जाइए, किसी भी सरकारी दफ्तर में जाइए, तो आपको 2 चीज लगता है, एक है कि किसी की पैरवी लगती है, भाई कोई आपके लिए वो दे, और दूसरा पैसा लगता है, घूस लगता है। तो ये जब दोनों आप लेके जाते हैं तभी शायद आपका कोई काम हो सकता है, जबकि आपका किसी भी काम का होना आपका अधिकार है। आप जो वोट देते हैं, ये सोच के वोट नहीं ना देते कि 5 साल हम घूस देके अपना घर चलाएंगे, हमारे बच्चे बाहर जाएंगे नौकरी करने के लिए, बच्चों को पढ़ने का वोट नहीं मिलेगा, महिलाएं थोड़ी थोड़ी चीजों के लिए मजबूर होकर रहेंगी, जो हमारे बुजुर्ग है वो बिना किसी सम्मान के अपने बुढ़ापा में जिएंगे, सबको एक दिन बुजुर्ग होना है। तो इस चीज को, इस परिवर्तन को लाने का संकल्प है जन स्वराज पार्टी, और मैं इसका ही एक ध्वजवाहक के तौर पे, देखिए हमारे आप लोग तो यहाँ है, मोटरसाइकिल से हम लोग निकले हैं, करीब 200 लोग हैं,
20,000 किलोमीटर तक जाएंगे। ऐसे ही जैसे आपसे बात कर रहे हैं वैसे अलग अलग गांवों तक जाएंगे, अलग अलग जगह पे जाके सबको ये बात बता के आएंगे कि जन स्वराज पार्टी सिर्फ एक राजनीतिक प्रयास नहीं है, ये सामाजिक प्रयास भी है, ये एक सांस्कृतिक प्रयास भी है, जिससे कि बिहार का जो गौरव है उसको हम लोग पुनः स्थापित कर सके या उससे भी कहीं आगे बढ़ा सके। तो इसमें सबकी किस्मत फंसी हुई है, आप सब महिलाओं की भी किस्मत फंसी हुई है, बुजुर्गों की भी, बच्चों की भी। तो इसी से आप सबसे आवेदन है कि अगर आपको लगता है कि जन स्वराज पार्टी को संघर्ष करना चाहिए, अगर आपको लगता है कि हम लोगों को ये जो यात्रा कर रहे हैं आगे बढ़ना चाहिए, अगर आपको लगता है कि बिहार को सच में बेहतर राज्य बनना चाहिए, जो किसी और राज्य के बढ़ रहा है वैसे बिहार भी आगे बढ़ना चाहिए, तो कृपया आप यहाँ पे हम लोग एक पवित्र स्थान पे है, तो आप यहाँ प्रार्थना करिएगा कि जन स्वराज पार्टी और मजबूत हो। ये प्रार्थना करिए कि हम सारे जो आपके भाई हैं, बेटे हैं, जो हमें मान लीजिए हम लोग जो निकले हैं, हमें वो ताकत आए कि बिहार के लिए और आपके लिए जो संघर्ष सबका है, सिर्फ हमारा नहीं है, तो हम उसके लिए लड़ पाए। और मैं जो अपनी पर्सनल नौकरी छोड़ के आया हूँ देश की, तो कम से कम मैं जब इतनी बड़ी चीज छोड़ के आया हूँ तो बिहार के लिए कुछ उससे भी बड़ा करने का मुझमें भी साहस और ताकत मिले। तो यही है, तो ये मैसेज लेके हम लोग आए थे और आशा करता है कि आप लोग याद रखेंगे। कुछ आपको वो कागज भी दिए होंगे जिसमें हमारी ये 5 जो हम लोगों ने सोचा है वो बात लिखी है, और इसमें नीचे फोन नंबर भी दिया हुआ है 97-216 97-216 नीचे की तरफ में होगा, तो उस पर आप कॉल करेंगे तो आप हमसे जुड़ भी सकते हैं। ऐसे वहां से भी आपको कॉल आएगा। आपको जुड़ने के लिए हमें झंडा ढोने का जरूरत नहीं है, बस आप मजबूती से रहे, प्रार्थना करें, और जो वोट देने का दिन आए तो हम नहीं कह रहे कि जन स्वराज पार्टी को दीजिए, उस पार्टी को दीजिए जो आपके बच्चे के लिए खड़ा हो, उस पार्टी के लिए दीजिए जो बिहार को बेहतर बनाने के लिए संघर्ष कर रहा हो, उस पार्टी के लिए दीजिए जो ईमानदारी से और मजबूती से बिहार को पुनः स्थापित करने का प्रयत्न करे। जन स्वराज इसी प्रयास में है। आशा है कि आप लोग हम लोग को सपोर्ट करेंगे और हौसला बढ़ाएंगे ताकि हम लोग पूर्ण मतलब दिल से, दिलो जान से मेहनत कर सके और बिहार को सही में सम्मान दिला सके जो बिहार का हक बनता है। तो बस यही हम लोग का कहना था। और अगर आपको भगवान का क्षेत्र है फिर भी बिहार का जयकारा तो नहीं सकता कहीं पे भी, किसी पार्टी का जय तो बोलेंगे नहीं करने को, किसी नेता का भी जय करने को नहीं बोलेंगे। तो यहाँ देखिए एकदम भगवान समक्ष बैठे हैं, साक्षी है ना, यहाँ पे माता जी भी है, गुरुदेव भी है। तो अब इन सबको साक्षी मान के अगर आपको लगता है तभी करिएगा, तो मत करिएगा। लगता है कि हम लोग को मेहनत करना चाहिए, बिहार बदलना चाहिए, तो हम अगर कहते हैं जय बिहार, तो आप दोनों हाथ उठा के साक्षी मान के भगवान को कहिएगा जय जय बिहार, ठीक है। और सारे हमारे मित्र जो है सब कहेंगे हम लोग जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। बहुत धन्यवाद। ये